गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशतता। प्रतिशतता या प्रतिशत दोनों का भावार्थ एक ही है और हमारी गणित के जो विषय है उसमें पूरा का पूरा योगदान प्रतिशत का है। आप समझो कि आपको प्रतिशत आती है तो आप समझो कि आपको मैथ का बहुत बड़ा भाग आता है। 50 से 60% आपको मैथ आती है यदि आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से आ रही है तो ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत का जो आप देख रहे हो कि चिन्ह दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी ये किसी भी अंक के साथ में लग जाता है, ठीक है, तो उसे प्रतिशत बोलते हैं। जैसे 5 है, हाँ, हमारे पास में अंक क्या है, 5 है। 5 है, इसके साथ में हमने ये चिन्ह लगा दिया तो इसको क्या बोलेंगे, 5% या 5%। जैसे 100 है, इसके साथ में हमने ये चिन्ह लगा दिया तो ये हो गया 100% हो गया, ठीक है। 100 के साथ में जैसे ये चिन्ह लगा तो इसको क्या बोलने लग गए, 100%। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे होगा, इसका मान का, इसका मतलब ये है, प्रतिशत का मतलब ये है किसी संख्या या अंक के भाग में 100 होना, ठीक है। जैसे हमारे पास में 5% है तो 5% परसेंट के चिन्ह को हटाएंगे तो बट्टे में क्या रख देंगे हम, 100, तो भाग में क्या आ जाएगा, 100। ये प्रत्येक संख्या के साथ में इसी तरीके से बढ़ता हुआ आगे चले जाएगा। तो अब हम आगे देखेंगे, सबसे छोटा काम है हमारा प्रतिशत में साधारण भिन्न को प्रतिशत भिन्न में बदलना, कि भाई साधारण भिन्न को प्रतिशत भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो 1/2 साधारण भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा क्या कर देंगे, 100। तो 50 दूनी 100, ये हो गया 50%। 100 से गुना किया, परसेंट आ गया, ठीक है। तो 1/2 को हमने परसेंट में बदला तो क्या आ गया, 50%। 50% कब आया, गुना भिन्न को किससे गुना कर देते हैं, 100 से, तो ये क्या आ जाता है, प्रतिशत मान आ जाता है। इसी तरीके से 1/3 को 100 से गुना करेंगे तो 33 से 1/3%, कितना आ जाएगा, 33 से 1/3%। इसी तरीके 1/100 4 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। सादा भिन्न को किस में बदल दिया हमने, प्रतिशत भिन्न में बदल दिया, ठीक है। इसी तरह 1/5 को हम बदलेंगे तो 20×5 तो क्या आ जाएगा, 20%। 1/6 को हम बदलेंगे तो गुना 100, तो 16 से 2/3%। इस तरीके से 1/7 को प्रतिशत भिन्न में बदलेंगे तो 14 से 2/7%। इसी तरीके से 1/8 को तो 12.5%। इस तरीके से हम साधारण भिन्न से प्रतिशत भिन्न में बदल देते हैं। साधारण भिन्न होगी, उसको प्रतिशत में बदलना है तो हम उसको 100 से गुना कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आता है कि भिन्नों को किस तरीके से कन्वर्ट करके मान को बड़ा या छोटा को कम समय में कर सकते हैं। तो हमें पता है, जैसे 1/3 का मान हमें याद है और हमें पूछा जाए कि भाई 5/3 का मान क्या होगा, तो जब हमें 1/3 का मान याद है, 1/3 का मान याद है 33 से 1/3%, तो एक की जगह क्या आ गया, सिर्फ 5 आ गए। तो यदि हम 1 को 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/5 बन जाएगा। भाई 1 को 5 से गुना कर देंगे तो 5/3 हो जाएगा। तो इसके मान को भी किससे गुना कर देंगे, 5 से। तो कितना हो जाएगा, 5×3 = 15 और 5×3 = 15, 1 16, 5/3। ये दूसरा मान निकल के आ जाएगा। पर ये मान ठीक है क्या, जब भी हम मान को इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा ऊपर वाली संख्या या अंश का मान छोटा होता है और हर का मान क्या होता है, बड़ा होता है। तो जब तक इस संख्या में भाग जा रहा है तो हम उसे भाग दे लेंगे, 3 एकम 3, तो 1 इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 166 से 2/3%। 166 से 2/3%। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे कि 3/2 का मान पूछ लेता है तो हमें पता है 1/2 का मान कितना है, 50%। 1/2 का मान कितना है, 50%, ठीक है। तो 3, तो यहाँ पे 1 की जगह सिर्फ क्या आ गया, 3, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे तो ये इसी तरीके से बन जाएगा 3/2। तो इसके मान को भी 3 से गुणा कर देंगे
तो क्या आ जाएगा, 5 या 15, तो कितना आ जाएगा, 150%। इसी तरीके से आगे भी हम इसको सभी भिन्नों को कन्वर्ट करते चले जाएंगे। तो एक मान से हम दूसरा मान निकालते चले जाएंगे। जैसे 2/5 का मान पूछा है, 1/5 का मान हमें पता है कितना है, 20% है। तो यहाँ पे 1/5 की जगह कितना आएगा, 2/5, 1 की जगह 2, तो मतलब 1/5। हाँ, 1/5 का मान हमें याद है, तो यहाँ पे 2/5 पूछा है, तो इसको किससे गुना कर दिया, 2 से। तो हम इसके मान को भी 2 से गुना कर दें, इसका मान कितना है, 20%, तो इसको भी किससे गुना कर दें, 2 से, तो कितना आ जाएगा, 40%। कितना आ जाएगा, 40। हम भाग देने नहीं बैठेंगे, इसी तरीके से निकाल लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आगे भी कोई भी भिन्न है। 1/7 का मान हमें पता है, 14 से 2/7% है। यदि वो पूछ लेता है 2/7, तो 1 की जगह क्या आ गया भाई, 2 आ गया, तो 1 को हम 2 से गुना कर देंगे, तो 2/7 बन जाएगा। तो इसके मान को 2 से गुना कर देंगे, 7 दूनी 14, दूनी 28, 2 दूनी 4/7%। इस तरीके से इन भिन्नों को छोटे से बड़े रूप में लिखा जा सकता है, और इस तरीके से हम कम समय में सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे 1/8 का मान है 12.5%, तो हमसे पूछ लिया जाए कि भाई 3/8 का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये कितना, 1/8 की जगह कितना है, 3/8। 1/8 का मान हमें याद है, यहाँ पे 3/8 दे रखा है, तो मतलब 1 को 3 बना देंगे, तो किससे गुना कर देंगे, 3 से। तो जो इसका मान है 12.5%, इसको भी किससे गुना कर देंगे, 3 से। ठीक है, तो 3 से करेंगे तो 12.5% को 3 से गुना, 12 तिया 36, 3 एकम 3/2। यहाँ पे 3 क्या है, बड़ा है, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, तो 36 1 37, एक बार भाग जाएगा तो ये भागफल इसमें जुड़ जाएगा, 36 1 37, तो 37.5% हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन छोटे मान को बड़े मान में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसमें हमें ना गुना करना पड़ेगा ना भाग देना पड़ेगा, तो इजी वे अपन निकाल सकते हैं।